हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं। यूएस मार्केट्स में हमने एक तेज़ गिरावट देखी फ्राइडे के सत्र में, जहां पे एक यूक्रेन की समस्या है और मोर और लेस इट्स ऐसा लग रहा है कि वहां पे एक काइंड ऑफ अ वॉर सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग द एशियन मार्केट्स आर डूइंग क्वाइट बैड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो डाउ जोन्स ने करीबन 1.5% की गिरावट दिखाई। ऑल द एशियन मार्केट्स आर ऑल्सो डाउन, जहाँ पे निकाय इज डाउन बाय मोर देन 2.5%। शांघाई ऑलमोस्ट 0.5% डाउन है। हैंसैंग भी ऑलमोस्ट डाउन है 1.5%। एसजीएक्स निफ्टी भी करीबन 1.25% नेगेटिव टिक दिखा रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ब्रेंट क्रूड देखें, इसी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से ऑलमोस्ट $96 पर बैरल के आसपास ट्रेड करते हुए देख रहे हैं हम। और जैसे ही हम देखते हैं कि ऐसे इक्विटी मार्केट्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो बेसिकली हेज अगेंस्ट दी अदर एसेट क्लासेस गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास बन जाता है जहाँ पे लोगों का रुझान बढ़ जाता है। और हमने देखा वीकेंड के सत्र में गोल्ड एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन दिखाते हुए $1860 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये मैंने पहले भी कहा था कि गोल्ड मुझे ये साल कंपेरेटिवली थोड़ा बेटर लग रहा है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर 2021। नॉट नेसेसरली दैट इट विल शो 40-50% जंप, but at least it can go up to $1950 to $2000 पर आउंस। तो हमने कल आज अर्ली मॉर्निंग हम देख रहे हैं करीबन 1860 के आसपास ये ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 5960 डॉलर्स का जंप हम देख रहे हैं। और वही हम रुपी टर्म्स में भी देखेंगे आज के मार्केट में। रुपी की हम बात करें तो रुपी में भी थोड़ी बहुत वीकनेस हुई है। 75 के ऊपर अभी क्लोज आया 75.38 का। तो एक अच्छी खासी गिरावट हमने रुपी में भी देखी है। एफआई ने कल फ्राइडे के सत्र में ऑलमोस्ट 100 करोड़ की बिकवाली की है। कोई ज़्यादा नंबर है नहीं उनके लिए बेचने के लिए, में है क्या वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बेचा है लास्ट 2.5 मंथ्स, नॉट 2.5 मंथ्स, सिंस अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो बहुत सारा उन्होंने रिड्यूस किया है पोजीशंस इन केस ऑफ इंडियन मार्केट। डीआईएस उसके सामने हमने एक ऑलमोस्ट 700 करोड़ की आसपास खरीदारी देखते हुए हमने देखी है फ्राइडे के सत्र में। 10 ईयर जीसेक की बात करें तो 10 ईयर जीसेक एक सरप्राइजिंग स्टांस था आरबीआई गवर्नर का, जहां पे उन्होंने अभी भी अकोमोडेटिव स्टांस रखा है, विच इज़ क्वाइट गुड, कीपिंग इन माइंड कि हमें ग्रोथ इस पॉइंट ऑफ चाहिए। और इन्फ्लेशन में भी उन्होंने अपना व्यू दिया है कि वो अभी भी मानते हैं कि इन्फ्लेशन का जो रेंज हो सकता है वो 5% के आसपास प्लस और माइनस 1 और 2% हो सकता है, जिसके वजह से हमने 10 ईयर जीसेक में एक अच्छी खासी गिरावट देखी। यील्ड 6.7 आई है, तो बॉन्ड ने अच्छी खासी रैली की होगी फ्राइडे के सत्र में। निफ्टी का इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट अब बनेगा वो अभी भी है 17,000 के आसपास, और रेजिस्टेंस रहेगा 17,400 के आसपास। आईआईपी का ग्रोथ नंबर आया वीकेंड को, वो भी 10 मंथ्स लो पे आया 0.4%। तो वहाँ पे भी हमने एक एक नीचे ट्रेंड देखते हुए हम देख रहे हैं दिसंबर के सत्र में। और दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो सकता है मई के मंथ में, क्वाइट पॉसिबल। और एक पीएलआई स्कीम जैसे हमने टेक्सटाइल में देखा है, वही हम देख रहे हैं ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स के सेक्टर में भी, जहां पे गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 45,000 करोड़। तो ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इस लिस्ट में आई है। लिस्ट आपको गूगल से मिल जाएगा, बट मोर और लेस ज़्यादा करके इंडियन टॉप कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारी ही कंपनीज उस टॉप 20 लिस्ट में आई है, अपार्ट फ्रॉम दी एमएनसी कंपनीज एज वेल। सो ये कुछ न्यूज़ है जो आपको देख के चलना चाहिए। स्टॉक्स की हम बात करें तो स्टॉक्स एक जो इम्पोर्टेंट हमने डिस्कशन किया था, टीसीएस फाइनली उसका बायबैक प्राइस आ गया है और डेट भी आ चुकी है। डेट उसकी 23 फरवरी दिस ईयर है, जहां पे वो बायबैक करेंगे एट द रेट ऑफ 4500। आज का प्राइस जो फ्राइडे की क्लोजिंग जो आई थी करीबन 3700 के आसपास आई है। तो ऑलमोस्ट 20% का यहाँ पे
अपसाइड हमें दिखाई दे रहा है, तो TCS एक नो ब्रेनर काइंड ऑफ अ स्टॉक है जहां पे आप लेके चल सकते हो। दूसरा स्टॉक जो मुझे लगता है इस वॉलेटाइल मार्केट में डिफेंसिव प्लेज विल डू वेल, सो HUL इज वन ऑफ द काउंटर विच आई फाइंड एट दिस पॉइंट एट दीज प्राइजेस क्वाइट अट्रैक्टिव, तो वहां पे आप देख के चल सकते हो। उसके साथ साथ मेटल्स थोड़ा शायद आज अंडर परफॉर्म करे, बट एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देते हुए हमने फ्राइडे को देखा है। तो टाटा स्टील ऑन एनी डिक्लाइन टूवर्ड्स लेट्स से 1220 के आसपास अगर ये दिखाई देता है तो टाटा स्टील एक अच्छा बाय बन सकता है। वैसे ही मुझे इंडसइंड बैंक ने भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा फ्राइडे के सत्र में 990 के आसपास का हाई बनाने के बाद 983 का क्लोज आया। मुझे लगता है यहाँ पे भी 950 960 आता है। आज मॉर्निंग में एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, तो 950 960 के आसपास ये मिलता है तो आपको धीरे धीरे इसमें बाइंग करनी शुरू करनी चाहिए। तो ये 4-5 काउंटर्स हैं जो आप देख के चल सकते हो, इसमें खरीदारी कर सकते हो। और मुझे लगता है जैसे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। जैसे जैसे अर्निंग्स धीरे धीरे आएगी और मुझे लगता है जैन से मार्च की भी अर्निंग्स बहुत अच्छी आने वाली है, खास करके टॉप नॉच कंपनीज में। तो मुझे लगता है एक वॉलेटाइल सा फर्स्ट 6 मंथ्स रह सकता है, उसके बाद हम धीरे धीरे अपटिक देखेंगे मार्केट में। तो ये जो 6 मंथ्स है आपको बहुत कॉशियस रहना चाहिए, ये मैंने पहले भी आपको हाईलाइट किया था। अभी भी मैं मानता हूं कि ये वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। पोस्ट बजट पोस्ट RBI पॉलिसी अब जो इशू बन के आ रहा है वो जियोपॉलिटिकल इशू है, और जिस तरीके से क्रूड ने बिहेव किया है वो भी हमें इंडियन खास करके इंडियन इकोनॉमी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो विच विल इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑल दी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो मुझे लगता है ये 6 मंथ्स मोर कॉशियस आपको रहना चाहिए, स्टॉक पिकिंग आपकी बहुत सटीक रहनी चाहिए और आपको धीरे धीरे बाइंग करनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई हाई बीटा काउंटर से आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। यही मेरा मानना रहेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट अगेन आई वुड से फॉर द नेक्स्ट 2-3 months, and then we'll see how the things pan out। उसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो LIC का IPO है। फाइनली ये मिड मार्च या तो एंड ऑफ मार्च तक ये आ जाएगा। उसके डिटेल्स अब धीरे धीरे आए हैं जहाँ पे उन्होंने रिजर्वेशंस रखा है एग्जिस्टिंग LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी, रिटेलर्स के लिए भी, वहाँ पे भी उनको डिस्काउंट मिल सकता है। बहुत बड़ा ये IPO का साइज रहेगा, तो मोर और लेस सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ शेयर्स मिल जाए, ये हम होप कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट IPO वी वुड सी इन डेकेड्स। तो कोल इंडिया के बाद हमने पेटीएम देखा जो ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ का IPO था। उसके बाद ये उससे भी बहुत बड़ा IPO बन सकता है जहाँ पे वो गवर्नमेंट अपना 5% स्टेक रिड्यूस कर रहा है LIC में। सो वील सी what is the price। hopefully the price would be attractive to the investors, and hopefully we can participate into this mega IPO which is coming in the month of March। सो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई फीडबैक या कमेंट्स है प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।